जिसकी जांच कर रही है। पैसा गया किसके पॉकेट? अरे पॉकेट की क्या जरूरत है, धोतिये में बांध लेंगे पैसों पूरा। पॉकेट क्या करेंगे? 9 साल से सीबीआई इसलिए मौन है क्योंकि वो जो लोग घोटाला करके 1470 करोड़ का गए थे, उनके बाद ये 750 करोड़ का और आके घोटाला कर लिए, और ये अब बैठे हुए हैं, मुस्की मार रहे हैं। देखने के बाद मुझे अपने आप पे खुद लज्जा आ रही है। अखिलेश जी का परिवार किया, अब बाबा आए हैं तो बाबा का परिवार नहीं है, फिर भी ये लोग खेल कर रहे हैं। तो श्रीनगर का यह डल झील नहीं है, और यह किसी पवित्र नदी नर्मदा की जैसी स्थिति कई जगह है, वैसा भी नहीं है। यह है गोमती मैया, और जो दर्द से कराह रही हैं। नाव वालों का भी काम खत्म हो गया, क्योंकि नाले में जाना कौन चाहेगा। तो ये भी बेचारे टुकुर टुकुर ताकते रहते हैं कि कोई आए जो जिसको हम घुमाएं और हमें कुछ किराया मिल जाए। यह केवट की बिरादरी के लोग, अब इनका धंधा भी खत्म हो गया। 2012 के बाद तय हुआ था कि इस पर मोटर बोट चलेगा, बसें चलेंगी, जैसे अलकनंदा और तमाम क्रूज चलती है वाराणसी में। यद्यपि मलमूत्र उसी में गिरा देते हैं, आपने देखा ही है, और नाले से ही। अब देखिए हम लोग भयंकर स्थिति में चल रहे हैं दोस्त। यहाँ आज मैं संजोग से नहीं ले पाया हूँ, मास्क नहीं ले पाया हूँ। यहाँ लग रहा है कि हम लोग सब लोग, मैं कैसे बताऊँ, अब लग रहा है कि देखिए जिधर हमारे सम्मानित छायाकार देखें, सब कचरा पटा हुआ है। नदी अब सांस नहीं ले पा रही है। उधर कौन सा पुराना भवन है मुझे नहीं पता, लेकिन इस तरफ यह है हनुमत धाम, हमारे आदरणीय छायाकार दिखा रहे हैं। और यह है क्लार्क होटल, जिसमें विदेशी लोग आते हैं, पता नहीं कोस के जाते हैं या फिर जय जयकार करते हुए जाते हैं। लेकिन देश का धन्य है वह मीडिया जो कहता है ऐसा लखनऊ तो कभी था ही नहीं। ऊपर से आप देखिए विकास, और नीचे विनाश के कचरे में हम लोग चल रहे हैं। हमारे बीच दीपक जी हैं, जो सर्वजन हिताय पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। दीपक जी, आज आपने सफाई भी किया, क्या देखा आपने? आज की देखने के बाद मुझे अपने आप पे खुद लज्जा आ रही है कि इस लखनऊ में कई 25 वर्षों से हम अपना रोजी रोटी का यापन कर रहे हैं। और ये जो लखनऊ की पहचान माँ गोमती हैं, जो उनके लिए हम आज तक कुछ कर नहीं पाए। आज चूँकि मुझे ये विश्वास था कि हमारी सरकारें जिनको जिनको हम चुन रहे हैं, वो हमारी सरकारें सनातन धर्म को बचाएंगी, माँ गोमती को बचाएंगी, गंगा को बचाएंगी, जमुना को बचाएंगी। 2014 के बाद से इसको देखते देखते काफ़ी समय बीत भी गया। जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, बार बार कहते हैं कि मैं माँ गंगा का पुत्र हूँ। एक बार मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी से कहूँगा कि एक बार आके इस माँ गोमती को भी आप देख लीजिए, क्या इनकी दशा है, क्या इनकी यति है, जो आपके ही लोगों ने, जिनके आप वहाँ दिल्ली की सिंहासन पर बैठ के जिनको आपने छोड़ा है कि इसकी स्वच्छता के लिए जो बजट अलॉट होता है, उन्होंने क्या किया है। इसको मैं चाहूँगा कि एक बार ज़रूर देखिए। जो आपका या तो आपके कथनी और करनी में अंतर है। आपने कहा था कि हम सनातन धर्म को मजबूत करेंगे। क्या सनातन धर्म को मजबूत करने का, सनातन धर्म में माँ गंगा आती हैं, गाय आती हैं, और जो हमारे ऋषि मुनि आते हैं, जो हमारे धार्मिक स्थल है वो आता है। दीपक बाबू बिल्कुल सही कहा, नदियाँ ही सनातन हैं। और नदियाँ जब तक रहे गंग जमुन जल धारा, अचल रहे अहिवात तुम्हारा। वो धारा खत्म हो गई। एक बार हमारे नाविक हैं, मैं चाहूँगा बाबू थोड़ा सा पतवार को ऐसे हिड़िए और दिखाइए, थोड़ा सा नीचे ले जा करके कि किस तरह से कचरा और पानी काला काला है। एक बार नीचे ले जाइए, नीचे ले जाइए, रोक करके नाव एक बार हिड़ दीजिए। हिड़ने का मतलब उसको, हाँ देखिए अब वो नीचे नहीं ले जा पा रहे हैं, देखिए काला काला आप देख ही रहे हैं। और सर्वत्र पॉलीथीन। हमारा मानना यह है दीपक बाबू कि कचरा सरकार पैदा करती है, हम गंदे और नालायक लोग उस कचरे का प्रयोग करते हैं, यानी पॉलीथीन। यूज एंड थ्रो श्री राम तिवारी जी हैं, तो उसका प्रयोग हम करते हैं। और हम लोग सभी लोग मिल करके माँ का नाश करते हैं। तो तिवारी जी सारे नाले वैसे ही 33 नाले गिर रहे हैं इसमें।
तो कैसा लग रहा है? कई दिन से आप घूम भी रहे हैं, साफ भी कर रहे हैं, क्या देखा आपने? सर मैं क्या बताऊं, जो गोमती माता का दशा और दुर्दशा देख के मन बहुत दुखी हो रहा है, क्योंकि ये ऋषि वशिष्ठ मुनि की पुत्री कही जाने वाली हाँ, पुत्री है और मानस पुत्री भी कही जाती हैं। और जब रामचंद्र जी रावण का वध करने के बाद ये गोमती में ही स्नान किया था। तो ये बहुत ही कष्ट होता है कि जब इतने इतने बड़े बड़े लोग, इतने यशस्वी लोग, इतने महात्मा और इतने जिन्होंने तप किया हुआ है, उन लोगों ने इसमें आचमन किया है, इसमें स्नान किया है। अपने बताते हैं कि गोमती नदी में स्नान करने के बाद सारे दुख दरिद्र दूर हो जाते हैं। तो बिल्कुल। इसमें कैसे कोई स्नान करे, देख के ही कष्ट हो रहा है। मन कर रहा है कि रोएं यहाँ बैठ के कि हंसे, ये समझ में ही नहीं आ रहा है माँ गोमती की दशा दुर्दशा। फिलहाल हम लोग अपने आप को नालायक घोषित करते हैं। हम तो अपने नालायक पुत्र में कहता हूँ, और मैं चाहूंगा कि सब लोग नालायक हो जाएं, तो शायद हम लोगों को शर्म हम आए। लोग नालायक पुत्र है ही, नालायक क्योंकि पुत्र। लखनऊ में माँ गोमती के शरण में हम लोग। अब हमारे एक नालायक गोमती जी के नालायक पुत्र हैं अरुण। बताइए अरुण बाबू। दिल्ली बैठा था तो देखा करता था वहाँ से कि गोमती माता साफ हो गई। मैं दिल्ली में रहता था तो कहा जाता था कि अरविंद केजरीवाल ने जमुना गंदी कर दी और भारतीय जनता पार्टी आएगी और जमुना साफ हो जाएगी। आज की स्थिति दिल्ली जमुना जी में चले जाओ, वहाँ की भी स्थिति यहाँ से कम नहीं है। अच्छा, फिर आए लखनऊ तो हमने ये लेकिन अरुण बाबू, फव्वारा चल रहा है। एक बार सम्मानित छायाकार दिखाएं, यही ना विकास है। फव्वारा चलेगा, रंगीन लाइटें दिखेंगी, जगमग जगमग होगा, तो विकास तो यही है। गोमती मैया को देख कौन रहा है? क्या लाइटों से जीवन मिलेगा? नहीं मिलेगा। जल से जीवन मिलता है। जल से जीवन मिलेगा। जीवन जल से मिलता है, उजाले से नहीं। आपकी मेट्रो से सहूलियत मिलेगी, तसल्ली मिलेगी, चलने में आसान होगा रास्ता, लेकिन जीवन के लिए 5 तत्वों में जल एक प्रमुख भूमिका निभाता है। और अगर जल नहीं बचा है आज की दशा में, और सभी पब्लिक जो हम लोग को देख रही है, आप लोग को शर्म आनी चाहिए। हमको तो शर्म है ही है, तो हम आए, और आप लोगों को भी शर्म आनी चाहिए कि कम से कम समर्थन तो करिए हमारा सबका। हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे गाली दे रहे हैं, तो हाँ। इसको कम थोड़ी सी अगर आपको लज्जा है तो कम ये हमारा सपोर्ट करिए कि जो हमारी बैठी हुई सरकार है, जिसको हम लोगों ने चुना था सनातन धर्म के नाम पे, ये माँ गोमती की कम जो सफाई कराएं, क्योंकि और पॉलीथीन पर कड़ाई से प्रतिबंध लगा दें। आप झोला उठाइए, झोले में सब्जी ले आइए। देखिए, सफाई करने वाला यंत्र भी वहाँ खड़ा है, हेली हाँ। स्टीमर। हाँ। लेकिन देखिए वो खड़ा है, वो दिखाइए, सफाई जरा जूम करके दिखाइए। सफाई करने वाला यंत्र भी खड़ा है जो गोमती माता को साफ अब कल आ जाएगा, कल आएगा यहाँ। आज आप यहाँ आए हैं तो कल आ जाएगा। हमारे बीच एक और क्रिएटर हैं, कम उम्र है, LLB के छात्र हैं, लेकिन सूझबूझ अच्छी है। यह है गौरव विनायक। गौरव, क्या देखा आपने? देखिए, मैं जो देख रहा हूँ वो दुर्भाग्यपूर्ण है। विगत कई वर्षों से, लगभग 35 वर्षों से इसके लिए फंड पे फंड आए जा रहा है। चाहे वो केंद्र सरकार हुई, राज्य सरकार हुई, सब इसके लिए फंड लेती हैं और उसके बाद अपने अपने हिसाब से उसमें लूटपाट मचाकर अपना घर भर लेती हैं, अपने बच्चों के नाम प्रॉपर्टी बना लेती हैं। चाहे वो यहाँ के एक बहुत वरिष्ठ और अटल जी के सहयोगी रहलाल जी टंडन जी हुए, उन्होंने भी यही कुछ खेल किया। उसके बाद अखिलेश जी का परिवार किया। अब बाबा आए हैं तो बाबा का परिवार नहीं है, फिर भी ये लोग खेल कर रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। 750 करोड़, मुझे नहीं लगता इसमें अगर 750 करोड़ खर्च कर दिया जाए तो इसकी स्थिति, भौतिक दशा यही रहेगी जो है। मुझे कोई 50 या 100 करोड़ रुपए दे दे, मैं इसकी भौतिक दशा को भी सुधार दूँ, इसकी स्थिति को भी सुधार दूँ, अपने बलबूते अकेले। गौरव, सीबीआई जांच चल रही है 9 साल से, और अखिलेश यादव के समय में शिवपाल चच्चा थे, मिनिस्टर थे, सिंचाई मंत्री। उन्हीं के समय में सब कुछ हुआ था। सिंचाई, अभी तक सीबीआई जांच प्रचलन में है। क्या लग रहा है? देखिए, सीबीआई का काम है सरकार की दलाली करना, सरकार के आगे पीछे घूमना, सरकार के बारे में अच्छी खबरें फैलाना, सरकार विरोधी लोगों के ऊपर छापे मारना। तो सीबीआई अपना काम करती है। जो सरकार विरोधी लोग हैं, मतलब जो विपक्ष में हैं, वो घोटाले करके बैठे हैं, तो उनकी समीक्षा सीबीआई करती है, लेकिन जो सरकार में है उनकी समीक्षा नहीं करती। ये जो घोटाला हुआ था उसमें 9 साल से सीबीआई इसलिए मौन है क्योंकि वो जो लोग घोटाला करके 1470 करोड़ का गए थे, उनके बाद ये 750 करोड़ का और आके घोटाला कर लिए, और ये अब बैठे हुए हैं, मुस्की मार रहे हैं, सत्ता में बैठे हुए धर्मयोगी हैं, परमात्मा के सबसे बड़े उपासक हैं, अपने आप को भगवान का वंशज बताते हैं।
क्षत्रिय कुल का बताते हैं, भगवान राम के कुल का बताते हैं। लेकिन स्थिति क्या है आप देखिए, क्या गीता गाय गंगा की स्थिति ये होनी चाहिए सनातन में? सनातन में जो प्रचलन है हमारे धर्म का, उसमें ये बताया गया है कि गीता गाय गायत्री गंगा की रक्षा करना सनातन का कर्तव्य और धर्म है। लेकिन हमारे परमात्मा, हमारे धर्मात्मा, हमारे धर्म के उपासक, हमारे धर्म गुरु किस स्थिति में है? मतलब नाथ संप्रदाय से आते हैं साहब, जो यहाँ की गद्दी पर विद्यमान है उत्तर प्रदेश की सत्ता में, विगत 9 वर्षों से हैं, पूजा पाठ के लिए सबसे अग्रसर रहते हैं, आगे हैं, कहते हैं कि हमारा और परमात्मा से सीधा संवाद होता है। पैकेट भी नहीं जो पहनते हैं, पैकेट भी नहीं है। फिर यह सीबीआई जिसकी जांच कर रही है, पैसा गया किसके पैकेट? अरे पॉकेट की क्या जरूरत है, धोतिये में बांध लेंगे पैसा पूरा, पॉकेट क्या करेंगे? दीपक जी क्या लग रहा है, इसका दंड मिलेगा? देखिए इसका राजनेताओं को जो भी दोषी हैं पूर्ववर्ती सरकार से लेकर वर्तमान तक दंड निश्चित मिलेगा, क्योंकि यहाँ लखनऊ का जो उन्होंने अन्न और जल ग्रहण किया है, और ये माँ गोमती लखनऊ की एक पहचान है, और उसके पहचान को ख़त्म करने का जो प्रयास राजनेताओं ने किया है, इसका दंड उनको निश्चित मिलना है, निश्चित मिलना है, निश्चित मिलना है। तो दोस्तों यह रहा गोमती मैया के, यह कौन सा स्थान है? ये लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय के पास हम हैं। और कौन सा? झूलेलाल पार्क। दोस्त यहीं अटल बिहारी वाजपेयी की अस्थियां झूलेलाल पार्क में विसर्जित की गई थी। आए थे बाबू राजनाथ सिंह जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी थे, तमाम लोग थे। इसी नाले में अटल बिहारी वाजपेयी जी की अस्थियां विसर्जित किया था। यह पाप लगेगा क्या आने वाले समय में और नेता जो मरेंगे इसी नाले में उनकी अस्थियां भी विसर्जित करोगे? एक चुभता हुआ सवाल आदित्यनाथ योगी से, उनके दोनों डिप्टी सीएम से, यदि तनिक भी शर्म बाकी हो तो गोमती मैया की भौतिक स्थिति को देख लो, नहीं तो हम लोग चुनाव में चिल्ला चिल्ला करके तुम्हारा भी बखान करेंगे और पूर्ववर्ती सरकार का भी बखान करेंगे। 1450 करोड़ अखिलेश यादव के रिज्यूम में, शिवपालानंद के 750 करोड़ आपके रिज्यूम में, और आपकी मृतक सीबीआई, आपकी ईडी ने भी छापा मारा। ईडी भी जिसकी जांच कर रही है, पुलिस भी कर रही है और सीबीआई भी कर रही है। या तो मरवा दो, जेल में भिजवा दो, और नहीं तो सुनने के लिए तैयार रहो। प्रणाम, नमस्ते, शुभकामना।